नमस्कार प्रिय दर्शकों। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा इकट्ठा जमा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी समय के लिए मेहनत करते हैं लेकिन बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में कैसे योग बनते हैं। ज्योतिष में गुरु धन, विस्तार और कृपा का ग्रह माना गया है। धन देने वाला ग्रह गुरु है ना। गुरु अगर आपके द्वितीय भाव में, ये आपका द्वितीय भाव है, पंचम भाव में, नवम भाव में या कि फिर एकादश भाव में हो, या लग्न से मजबूत होकर शुभ दृष्टि दे रहा हो, या कि लग्न में बैठकर कहीं भी शुभ दृष्टि दे रहा हो, तो परिणाम क्या होगा? धन रुकता है, सम्मान के साथ पैसा मिलता है, शिक्षा, सलाह, धर्म, प्रशासन, बड़े पदों से पैसा आता है। जिस कुंडली में गुरु मजबूत होता है वह व्यक्ति खाली नहीं रहता कभी भी। शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं, लग्जरी, पैसा और सुख का भी ग्रह माना जाता है। धन देने की स्थिति अगर द्वितीय भाव में शुक्र हो, ठीक है, सप्तम भाव में शुक्र बैठ जाए, दसम भाव में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए, यानी या अपनी राशि वृषभ और तुला में बैठ जाए, तो व्यापार में धन, कला, फैशन, फिल्म, रियल एस्टेट, जीवन में भोग और संपत्ति देता है। शुक्र मजबूत हो तो पैसा केवल आता नहीं, दिखता है ना, आने के साथ साथ वो दिखता भी है। बुध ग्रह देता है दिमाग से कमाया गया पैसा। धन देने वाली स्थिति कैसी बनती है? बुध अगर जन्म कुंडली में आपके कहाँ बैठ रहा है तो कैसी स्थिति बनेगी? द्वितीय भाव में बुध बैठ गया और एकादश भाव में बुध बैठ गया, या गुरु के साथ शुभ हो गया, तो बिजनेस, शेयर मार्केट, अकाउंटेंट, कम्युनिकेशन, आईटी, एक से अधिक आय के स्रोत खुल जाते हैं। बुध अच्छा हो तो व्यक्ति पैसा बनाता ही बनाता है। शनि तुरंत कुछ नहीं देता, लेकिन जो देता है स्थायी रूप से देता है। तो शनि अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, ठीक है, दसम भाव में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए, या स्वराशि उच्च का हो, तो 35 से 40 के बाद तेज उन्नति होती है। यानी 35 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में तेज, काफ़ी स्पीड से उन्नति होती है। जमीन, उद्योग, सरकारी क्षेत्र, करोड़ों का धन, लेकिन मेहनत के बाद। ये ऐसे नहीं देता कि किस्मत खुल जाए तो दे देगा। शनि का धन संघर्ष से पैदा होता है। राहु नियम तोड़कर पैसा दिलाने वाला होता है। धन देने वाली स्थिति कैसी बनती है? द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में बुध या शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो विदेश से धन इकट्ठा करवाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, राजनीति, अचानक उछाल, अचानक पैसा। राहु सही दिशा में हो तो इंसान रातों रात बदल सकता है। केवल एक ग्रह नहीं, कई ग्रहों का संतुलन धन का निर्णय बताता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु का आशीर्वाद, शनि का परिश्रम और राहु की चालाकी एक साथ हो तो बड़ा धन इकट्ठा कर सकते हैं आप। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से जानना चाहते हैं कि धन के योग हैं या नहीं, और हैं तो कब मिलेंगे, तो व्यक्तिगत विश्लेषण करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करिए। मिलते हैं आप सभी से अगले लाइव सेशन में। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, नमस्कार।